करके शायद बताया भी था कि फाइनली लग गई। तो रैट इन अ मेज टाइप ही क्वेश्चन था। स्टार्टिंग से डीएसए पे लग जाओ एंड वंस यू गेट लाइक अ गुड इंटर्नशिप। किस तरीके से आपने अप्लाई करा था अमेजन वाओ के अंदर? So hi everyone, this side Karthik Bhaiya from Coding Blocks. So today I have one very special guest with us. So her name is Astha Rastogi. Welcome Astha to Coding Blocks YouTube channel. Hello Karthik Bhaiya. I am Astha Rastogi. I am a final year student at BITS Pilani Goa campus. I am pursuing BTech Computer Science. Okay, great. तो आस्था मतलब जैसे अब पहली सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही थी कि भाई कॉलेज लेना। तो कॉलेज तो आई थिंक तुम्हारा एकदम बढ़िया गया होगा, बिट्स गोवा में मज़ा ही आ गया होगा कि बीचेस के पास है, घूमने फिरने जाना है। तो कैसा था मतलब कॉलेज की जर्नी कैसी थी? जैसे मतलब एक होता है ना DTU NSIT, यू डोंट हैव एनीथिंग वेयर यू कैन गो, टेक बिट्स गोवा। तो मतलब लगा कभी कि हाँ यार एकदम प्रीमियम फील है, गोवा में रहते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो हाउ वाज योर कॉलेज? So first year तो I didn't like go out much. मतलब clubs की outings होती थी तो I used to go. But फिर COVID आ गया तो 1.5 years of college life को घर पे बिताई. But उसके बाद it was very fun. We used to go out and have fun with like clubs and club के members and like खुद के friends. तो अच्छा है. मतलब पेरेंट्स वगैरह को पता है ना कि क्लबिंग कर रहे थे? कभी यूट्यूब से सुनकर उन्हें झटका लगा रहे क्या हमारी ब्यूटी क्लब्स में? नहीं क्लब्स नहीं, मतलब जो क्लब डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जैसे आउटिंग्स वगैरह होती है। हाँ वैसे। अच्छा तो सोसाइटीज वगैरह तो तुम्हारे वहाँ जनरली उनको क्लब्स वगैरह काउंट करते हैं? ओके हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल देखो जितने भी स्टूडेंट्स का होता है जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, तो एक तो माइंड में ड्रीम कंपनी होती है उनके ना। सो आई वुड लाइक टू टेल दैट आस्था रिसेंटली गॉट ऑफर फ्रॉम पार्क प्लस एंड कंग्रेचुलेशन आस्था फॉर दैट। तो मतलब एक होता है ना कि यार हमारे भी माइंड में एक कंपनी होती है जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं, बिकॉज टॉप कॉलेजेस में यही चल रहा होता है कि प्लेसमेंट चाहिए, ज़्यादा पैकेज ज़्यादा होना चाहिए, जितनी अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो तुम्हारे जब कॉलेज के अंदर एंट्री हुई थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल आपने कोविड में निकाले, तो कब स्टार्ट करी मतलब आपने ना अपनी कोडिंग वाली जर्नी? अच्छा तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में समर वेकेशन में थोड़ा कुछ स्टार्ट किया था, बट मेरे से मतलब थोड़ा ऊपर से गया था, मेरा ढंग से हुआ नहीं था। फिर मैंने आफ्टर लाइक सेकेंड ईयर के फर्स्ट टाइम के एंड में दिसंबर के अराउंड कार्तिक भैया आपका एक कोर्स ज्वाइन किया था। तो वो ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स था, तो वो पूरा चला था मतलब कुछ 4-5-6 महीने। तो वहाँ से एकदम मतलब बूस्ट आया मेरी कोडिंग स्किल्स और समझ आने लगी चीज़ें। उसके बाद फिर ये तो सेकेंड ईयर मोस्टली इसी में चला गया पूरा। फिर हमारा सेकेंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। तो उसके लिए हमारा जैसे सेकेंड ईयर के एंड में कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती है फॉर इंटर्नशिप्स आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो फिर वही इंटर्नशिप, फिर एक इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स था यही कोडिंग ब्लॉक से, वही आप ही ने लिया था, तो वही करा। फिर उससे बहुत ज्यादा एकदम जो वो पैटर्न था क्वेश्चंस का जो आप देखोगे लीड कोड के बेस्ड क्वेश्चंस, वो उससे एकदम पहले तो यही हो रहा था कि नहीं हो रहा। फिर एंड में अमेज़न में लग गई इंटर्नशिप, तो काफी बढ़िया रहा फिर वो। तो उसके बाद थोड़ा तो अमेज़न में इंटर्न लग गई बढ़िया एकदम, तो मतलब अलग ही खुशी होगी कि चलो फाइनली गॉट इंटर्न एट अमेज़न। तो आई रिमेम्बर तुमने मैसेज करके शायद बताया भी था कि फाइनली लग गई। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, मेरे को लगता है कि यार पहले ना सब लोग डरते हैं कि हमारी इंटर्न लग ही नहीं सकती, हमें इतना आता ही नहीं,
पढ़ रखा है, क्वेश्चंस होते ही नहीं। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था क्या कि पढ़ लिया, क्लासेस कर ली, बट लग ही नहीं रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस हो रहे हैं? हाँ, ये तो होता था, ये तो सबसे कॉमन चीज है। एंड आई थिंक इट्स वेरी कॉमन प्लेस टू बी इंटिमिडेटेड बाय सम क्वेश्चंस, बट ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मतलब इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, और फिर एंड में पता चल गया था कि ये बेसिक क्वेश्चंस एक बार ही सब ट्राई कर लो, फिर जो भी नया क्वेश्चन आएगा ना वो उसी बेसिक क्वेश्चन से उठ के ही आएगा। मेन कॉन्सेप्ट वही होगा जो बेसिक करवाया था। तो फिर ऐसे ही थोड़ा धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूव हुआ। तो फिर थोड़े ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दिए थे। कुछ आपने भी करवाए थे एक दो, और फिर कुछ दोस्तों ने भी लिए थे, और मतलब ऐसे तो उससे और थोड़ा इम्प्रूव हुआ। हाँ, आई रिमेम्बर कि शायद मोनू भैया ने आपका इंटरव्यू लिया था, वो वाला ना, जो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए चीजें करी थी। उससे आई थिंक काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, ऊप्स कितना आता है कितना नहीं आता, हम एक्चुअल में बता भी पा रहे हैं नहीं बता पा रहे। वो बहुत अब ना एक बहुत मतलब बड़ी दिक्कत जो कॉलेज के स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि यार ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ना एक मतलब ऐसा चल गया ट्रेंड सा शो ऑफ करना है कि हमने ना 1200 क्वेश्चन कर लिए, हमने 1000 क्वेश्चंस कर डाले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा था क्या, मतलब कि प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं ताकि मैं रेज्यूमे में लिख सकूं, या कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रखा था नहीं यार कि इतने लिमिटेड ही क्वेश्चंस करने हैं? क्या किस तरीके से करते थे प्रैक्टिस का? नहीं, मेरा कुछ ऐसे एम फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं था। मैंने जो भी बेसिक इम्पोर्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे वही कर रखे हैं। नीट कोड पे मेरा भी काउंट आई थिंक जब मेरे को इंटर्नशिप मिली थी तो 350 से ज्यादा नहीं होगा। तो हाँ, तो पर प्लेसमेंट तक आते आते 450 हो गए थे तब तक। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर करते हैं, मैटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो, मतलब वही करते हैं मैटर एट द एंड ऑफ द डे। तो अब चलो सारी चीजें हो गई, तो Amazon का जो आपका एक्सपीरियंस था, जैसे आप इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम बैठे, तो आपकी कौन से नंबर की कंपनी थी? पहली कंपनी थी या किस तरीके से? तो मेरा डे 1 कंपनी में तो Amazon जो थी वो बहुत बाद में आई थी। तो मेरा तो ऑफ कैंपस हुआ था। ऑन कैंपस जो कंपनीज आई थी डे 1 में नहीं हुआ था मेरा। तो जब तक फिर एक बार ही Amazon आई ऑफ कैंपस, जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा हो गया था। फिर आई वाज आउट ऑफ दैट लूप। बट Amazon बहुत लेट आई थी उस बारी हमारे कैंपस पे। तो बट हाँ, मतलब तब तक मेरे कैंपस में डे 1 खत्म हो गया था। अच्छा, तो अब सबसे देखो दिक्कत ये सबको ही फेस होती है कि यार बैठे इंटरव्यूज के अंदर और रिजेक्ट होते जा रहे हैं, मतलब तो रिजेक्शंस आई होप कि तुमने भी फेस करे होंगे। तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी कि इसको कैसे डील करना है? हाउ वर यू मतलब कन्विंसिंग योरसेल्फ कि नहीं यार करना है, होगा, चीजें चलेंगी सही से? तो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? हाँ, ये तो होता था, बट मैंने ये देखा कि मेरे इस बार की परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से बेटर है। तो मतलब अब तो थोड़ी थोड़ी अगर बेटर होगी तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मतलब हो ही जाएगा। और जो भी वो प्रोसेस होता है ना, वो टाइम, वो महीना जो भी लगे रहना है, मतलब उसमें ये नहीं देखना कि यार नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, नहीं, हो ही जाएगा। कोई कंपनी होगी जो तुम्हें लेके जाएगी, which is like मतलब हाँ, बहुत कुछ चांस और लक पे भी डिपेंड करता है, बट ये है कि मतलब लगे रहो तो हो जाएगा, इज व्हाट आई। ठीक है, तो मतलब आई थिंक कि इंटरव्यूज में जब रिजेक्ट हुए तो यू वर सीइंग द थिंग्स दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट उतना ज्यादा, और उसको आप प्रिपेयर करते जा रहे थे। आई थिंक यही चीज आपकी चल रही होगी उस टाइम। हां, लर्निंग फ्रॉम पास्ट इंटरव्यूज इज व्हाट आई हैव हेल्प मी। ओके, अब सबसे मतलब ना ये जितनी भी जनता होगी ये सबका सवाल होगा यार, ऑफ कैंपस ना अप्लाई कैसे? अभी तो खैर हायरिंग का सीन बड़ा रैंडम सा चल रहा है और उसमें स्टूडेंट्स की भी मिस्टेक है, कंपनीज ने भी कुछ गलत डिसीजंस लिए ऑफ कोर्स। तो ऑफ कैंपस आपने कैसे मतलब ढूंढी? वाज देयर सम
प्लेस जो आपको थी, क्या सीधे आप फिर कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर दिया, या कहीं से आप कॉलेज से ही मिली अपॉर्चुनिटी, कोई सीनियर था, कैसे पता चला आप क्या इसका? तो ये मेरा Amazon Wow के थ्रू हुआ था। तो आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो वहाँ पे लिंक्डइन का किसी ने पोस्ट डाला था कि वहाँ एप्लीकेशंस आर ओपन, तो वहाँ पे बस अप्लाई करा। तो वाओ एप्लीकेशन में एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप वेयर ऐसे अलग से अप्लाई करो तो वो नहीं कि तुम्हारे एप्लीकेशन को इतनी जल्दी मूव ऑन करते हैं, बट थ्रू वाओ वो बस एप्लीकेशन प्रोसेस फास्ट हो गया। उसके बाद तो सारा प्रोसेस सेम था, ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यू वो सब सेम था, बट लाइक जस्ट अप्लाइड, वो अलग से लिंक होता है उनका, उनके पोर्टल पे, उसके थ्रू अप्लाई करोगे तो वो फास्टर प्रोसेस है ये एप्लीकेशन। तो जब अमेज़ॉन के मतलब बहुत टाइम हो गया होगा, आई होप कि काफ़ी टाइम हो गया अमेज़ॉन में जब इंटर्न करी थी, तो डू यू रिमेंबर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे उन्होंने पूछे थे, कि किसके ऊपर, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड थे, एंड इफ यू नो द क्वेश्चंस कि कौन कौन से थे, वो तो और बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्ट्रिंग एंड एरे, इवन सेकंड क्वेश्चन वाज स्ट्रिंग एंड एरे, बट उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरे को प्रायोरिटी क्यू यूज करनी पड़ी थी। एक क्वेश्चन तो पूरा लीड कोड का एग्जैक्ट था। आई डिडंट नो इट वाज फ्रॉम लीड कोड बिफोर, बट आफ्टर आई थिंक गूगलिंग पे मुझे मिला था इट वाज लीड कोड हार्ड, that one question that I saw, but मुझे exactly अभी याद नहीं आ रहा वो question, but it was string array based, array का ही। तो वाओ का जो प्रोसेस था, what was the process? जैसे बाकी कोई भी Amazon वाओ के थ्रू अगर जाना चाहे Amazon के अंदर, तो what was the process? किस तरीके से आपने अप्लाई करा था Amazon वाओ के अंदर, एंड फिर क्या क्या उसके अंदर राउंड्स हुए, कितने राउंड्स हुए, तो उसके बारे में अगर आप बता पाओ तो। तो पहले तो वही वाओ एप्लीकेशंस का उनका अलग पेज होता है, amazonwowsplashtag.com एक पेज होता है, उस पर रजिस्टर कर लिया था। देन वी वर गेटिंग ईमेल्स अबाउट, वो खुद एक वेबिनार, रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार, समथिंग ऐसे वेबिनार्स होस्ट करते थे, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल वी गॉट एन ईमेल टू सबमिट आवर एप्लीकेशन। So I submitted my resume, filled the application portal, and then got through the first application round. फिर उसके बाद there were 2 online assessments. One of them had MCQ questions, and the other round, MCQ questions were based on like DSA, computer networks, operating system, object-oriented programming, DBMS. All these subjects were there. फिर second online assessment में there were a lot of sections. पहला तो था coding round, coding questions थे 2. उसके बाद with test cases and all, वो 2 coding questions थे। फिर एक find the error in the program करके था। मतलब कोई एरर होगा प्रोग्राम में, उसको सही करके आपको सबमिट करना है। और एक और फिर उनका वर्क स्टाइल असेसमेंट था कि इफ लाइक इवैल्यूएट योर वैल्यूज एंड स्टफ। मतलब पता नहीं ये तो कैसे जज कर पाते होंगे ना इतने शॉर्ट टाइम में कि वेदर यू वैल्यू और नॉट। इंडिया में सारे स्टूडेंट्स होते तो सेम ही, इंजीनियर्स तो हैं ही सारे, तो मुझे तो लगता नहीं कि मतलब जो क्लास में जाना नहीं चाहते, मतलब उनका वैल्यू उसका राउंड ले रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा है तो ना कि ये वाला राउंड हो है भी। ये वो Amazon के 14-16 प्रिंसिपल पे बेस, वो एक राउंड तो हमेशा ही होता है उनका कहीं किसी असेसमेंट में, तो वो था स्टैंडर्ड। वो सिलेक्ट करना था, एक ऑप्शंस में से रोलिंग स्लाइडिंग ऑप्शंस थे, तो उसमें से सिलेक्ट करना था। और फिर उसके बाद जब दोनों राउंड्स क्लियर हो गए, फिर इंटरव्यू का कॉल आया था। एक इंटरव्यू था 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का था। फॉर इंटर्नशिप के लिए एक इंटरव्यू था, बाकी फुल टाइम ये प्रोग्राम इज फॉर फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज आल्सो। तो
तो फुल टाइम के लिए आई थिंक 3 इंटरव्यू राउंड्स थे, इंटर्नशिप के लिए देयर वाज 1 इंटरव्यू। ओके, तो अब मतलब चलो अमेज़न की सारी जर्नी हो गई, तो आई रिमेम्बर दैट वो जो एक रिजेक्शन भी था ना, मतलब पीपीओ नहीं मिल पाया, तो ये भी बड़ा कॉमन सा है मतलब ना लोगों के साथ कि यार अमेज़न में इंटर्न लग गई है, बट उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी हो गई कि ये सब सीन स्टार्ट हो गए कि अब उतने ज़्यादा कन्वर्जन्स वो नहीं कर रहे हैं पीपीओ को, तो उसमें नहीं हो पाया था, राइट? देन उसके बाद क्या मतलब रहा आपका, जैसे यू गॉट प्लेस्ड इनटू पार्क प्लस, तो उसके बाद क्या कर रहे थे, मतलब माइंड में क्या चल रहा था कि यार हमने, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर चैलेंज आई फील अगर आप इंटर्न करने जाते हो तो आप डीएस से भूल जाते हो, ये मेरे को लगता है कि मतलब माइंड से गायब हो जाता है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने यू आर नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था कि यू फॉरगॉट डीएस से, फिर वापस बैक ऑन ट्रैक कैसे आए, किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसकी? तो एज यू सेड कि मतलब जब इंटर्नशिप लगी थी तो छोड़ दिया था डीएस से, नहीं हो रहा था, नहीं किया इतना। फिर जैसे लाइक अमेज़न के इंटर्नशिप खत्म भी नहीं हुआ था कि प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने तो ऐसी ज्यादा पहले लाइक कोऑर्डिनेशन वगैरह जो भी कंपनीज बिल्कुल डे 0 पे आई थी वो तो ऐसी दी थी। फिर तो और जब मुझे लगा था मुझे मिल सकता है पीपीओ, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया था, अब नहीं दिया उन लोगों ने तो थोड़ा धक्का सा लगा। फिर प्लेसमेंट्स तो स्टार्ट हो ही गई थी, तो थोड़ा लगा कि अब कैसे किया जाए। फिर आप ही से कंसल्ट भी किया था कि क्या किया जाए सर, तो आपने बोला था रिवाइज करो और क्वेश्चंस जो करे हुए क्वेश्चंस है वो एक बार ही देख लो, तो वो ही किया था, रिवाइज जो नोटबुक थी क्लास से जो नोट्स बनाए थे वो थोड़ा थोड़ा देखा था। उसके बाद फिर मैंने लीड कोड के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखे थे एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब मैंने नोटिस किया कि जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कोडिंग राउंड में और इंटरव्यूज में भी, वो बहुत उससे बहुत कुछ तो डायरेक्टली मतलब पूछ रहे हैं उसमें से, तो वही लीड कोड वो पूरा मैंने फिर 10 दिन 1 हफ्ता बस लीड कोड किया। और फिर डे 1 में आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर उबर इंट्यूट के इंटरव्यूज। इंट्यूट में उन्होंने पहले राउंड में बस में से कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ये सब पूछा था मेरे से, तो वो थोड़ा मेरा ऐसी घराव हो गया था, तो सेकेंड राउंड में बुलाया नहीं उन्होंने। तो हाँ, तो बट उबर में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं हुआ था तब। उसके बाद फिर डे 1 खत्म हो गया था, डे 2 में पहली कंपनी पार्क प्लस ही थी। पार्क प्लस और 2-3 साथ में दिए थे मैंने इंटरव्यूज और कंपनीज के। तो जिस दिन मेरा हुआ था उस दिन लाइक 3-4 इंटरव्यू हुए थे और फिर एंड में हो गया था। यही था कि वो एक कि वो तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद नहीं है बट एक्चुअली आ जाता है फिर बाद में याद, थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस और रिवीजन की जरूरत। तो आई थिंक क्लास में तो मैं ये बोलता हूँ भाई, अगर एक बार नोट्स बना लिए ना तो ये प्लेस हो भी जाओगे ना, उसके अगले 4-5 साल तक काम आएंगे, क्योंकि पूछते घूम फिर के यही है, क्वेश्चंस तुम कर सकते हो बट प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन के लिए कुछ नहीं होता ना, तो फिर बंदा बड़ा स्ट्रगल करता है। ठीक है, तो अब जैसे पार्क प्लस का जो इंटरव्यू प्रोसेस था तो उसमें कितने राउंड्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस किस टॉपिक्स पर ज्यादातर उसमें पूछा जा रहा था? तो पहला तो एक कोडिंग राउंड था, उसके बाद इंटरव्यू राउंड्स थे 3। ओके। पहले राउंड में इट वाज स्टैक और क्यूब पे क्वेश्चंस थे। कॉन्फिडेंस ये लगाता होगा ना जब मतलब स्टैक और क्यू के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाए और कर रखे हो वाले, है ना? हाँ, तो वो तो लाइक वो हो गया था, तो उसी से पहला इम्प्रेशन जब एक राउंड क्लियर हो जाता है तो लगता है अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला ये था। फिर दूसरे राउंड में मेरे से दूसरे राउंड वाज डीपी, रैट इन अ मेज टाइप क्वेश्चन दिया था इंटरव्यूअर ने। और थोड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स, oops, DBMS ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे थे थोड़े से सेकंड राउंड में। देन थर्ड राउंड वाज HR राउंड, तो लाइक नॉट एग्जैक्टली HR राउंड बट
उन्होंने मेरे से कुछ थोड़े से क्वेश्चंस पूछे लाइक कि क्या मतलब इंटरेस्ट क्या है वगैरह, but mainly it was coding round only. तो I had done some game development. तो उन्होंने he asked me about like developing a game 2048. So I had to code that 2048 game. अच्छा. So I mostly did it. And it was a 45 minutes round. So I was almost done by the end of 45 minutes. So it's like, okay, yeah, I know where you are going. So then we stopped the interview. अच्छा. तो मतलब रेज्यूमे में अगर गेम डेवलपमेंट लिख दिया तो उन्होंने पूरा गेम तुमसे बनाने को बोल दिया. तो ये मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ चीज़ें ना, लोग लिख के ले जाते हैं, पता होता नहीं है और फिर वो चीज़ ना बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है अगर नहीं कर पाए वो वाली चीज़. तो जैसे अब मतलब इसके भी क्वेश्चंस आई थिंक फेड आउट हो रहे होंगे. यू मस्ट नॉट बी रिमेम्बरिंग कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, या यू रिमेम्बर दोस क्वेश्चंस अभी? पहला क्वेश्चन वो सेकंड इंटरव्यू में रैट इन अ मेज टाइप ही क्वेश्चन था. ओके. लाइक डीपी का रैट इन अ मेज, ये तो याद है मुझे अच्छे से. ओके. और बाकी तो रैट इन अ मेज मतलब वो कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के, और इसको कम से कम टाइम में. दिस वाज द क्वेश्चन. ओके. और पहले इंटरव्यू में एक स्टैंडर्ड स्टैक का क्वेश्चन था. अब मुझे एग्जैक्टली हिस्टोग्राम समथिंग नो नॉट हिस्टोग्राम. इट वाज रिलेटेड टू पैरेंथेसिस बट नॉट बैलेंस्ड पैरेंथेसिस. It was something related to parentheses. Redundant parentheses होता है, कितने parentheses हटाने पड़ेंगे जो useless हैं, ऐसा हो सकता है. हाँ शायद. तो you don't know. I remember parentheses और मैंने stack use किया था और हो गया था. Okay. तो हाँ, तो और थर्ड राउंड में तो बस वो 2048 कोड करने को बोला था. Okay. तो अगर वो कोड पढ़ा होगा तो we'll try कि हम वो कोड लोगों को प्रोवाइड कर दें, थोड़ा जिसका इंटरेस्ट हो वो देख सके. इफ दैट कोड इज विद यू अभी. हाँ देखना पड़ेगा वो तो ऐसी नॉर्मल ओपन एडिट. उन्होंने बोला था कोई एडिटर खोलो और बस लिखना स्टार्ट करो. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आइडियल पाथ फॉर आईटी एस्पिरेंट कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं कॉलेज के अंदर करना, हाउ टू यूटिलाइज योर 4 years? ओके. आई थिंक स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ईयर से लग जाओ डीएसए पे इज व्हाट आई थिंक. मतलब इजी रहता है फॉर यू टू क्रैक कोडिंग इंटरव्यूज एंड कोडिंग राउंड्स. तो स्टार्टिंग से डीएसए पे लग जाओ एंड वंस यू गेट लाइक अ गुड इंटर्नशिप तो बहुत मोस्टली कंपनीज गिव पीपीओ. नहीं होता तो इफ वी हैव योर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स तो प्लेसमेंट लगी जाती है. तो एक वो बर्डन हट जाता है कि अच्छा मतलब बीटेक के बाद जॉब होनी चाहिए तो डीएसए से इसलिए मिल जाती है. प्लस आई थिंक थोड़ी सीजी भी मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि बहुत कंपनीज फर्स्ट राउंड जो होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वो बोलते हैं बट वो सीजी शॉर्टलिस्टिंग करते हैं. तो मोस्टली कंपनीज वो अच्छी कंपनीज होती है वो लाइक स्टार्टअप्स एंड ऑल बहुत अच्छा पैकेज भी देती है बट फर्स्ट राउंड है सीजी शॉर्टलिस्टिंग तो नहीं यू डोंट गो फर्दर. तो थोड़ी सीजी भी मेंटेन रखनी चाहिए. बाकी आई थिंक वंस यू मतलब एक डीएसए के अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कर लेने चाहिए so that you have something to write on your resume. तो बाकी और नॉन कोडिंग सब्जेक्ट्स वगैरह आई थिंक अब हर कंपनी आपसे जैसे आपने बताया मतलब इंट्यूट ने भी पूछा. इंट्यूट डेफिनेटली पूछते हैं. हाँ तो इसमें कंपाइलर डिजाइन वाले सब्जेक्ट चाहिए होते हैं. तो मेरे से वो इसलिए पूछा था क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट करा था एक कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में तो वो मैंने बता दिया था बट कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं आता था मुझे इतना. तो ये कि वो भी साथ साथ इफ यू आर बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वो साथ साथ मतलब अच्छे से करते रहना. थोड़े नोट्स इतने डेप्थ में नहीं जाते वो लोग बट बेसिक्स लाइक इंटरव्यू के एक दिन पहले वो 50 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस बस देख लेना. Even like for non-computer science students, I would say do the same thing. वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछ रहे. But हाँ, you should know. मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था वो, but हाँ कर लेना चाहिए. तो इंट्यूट के लिए तो स्पेशल.
तो हाँ, तो मतलब अब ऐसा हो गया है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो चीज़ें ज़्यादा पूछनी शुरू हो गई है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आपको कहीं लगी कि यार नीड पड़ी थी? आई थिंक आपने मतलब कॉम्पिटिटिव वगैरह भी करी होगी, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हो। तो यू फाइंड कि यार सीपी भी पूछी जाती है, या फिर यू फेल्ट नहीं यार मेरा तो डेटा स्ट्रक्चर से ही काम हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीपी भी पूछी जाती है कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग इतनी। कोऑर्डिनेशन जैसी कंपनीज में वो एक क्वेश्चन आई थिंक वो ट्री कॉन्सेप्ट होता है, सेगमेंटेशन ट्री, सेगमेंट ट्री वगैरह से पूछा होगा, सेगमेंट ट्री से पूछा होगा। हाँ ओके, हाँ बट उसके अलावा आई डोंट थिंक एनी कंपनी आस्क्स लाइक कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग। तो मतलब थोड़ी मैथ्स अगर अच्छी लगती है तो मतलब वैसे फन है करने के लिए, बट फॉर इंटरव्यू पर्पसेस तो लीड कोड और नॉर्मल डीएसए। बट फॉर ओए राउंड्स वगैरह, कोडिंग राउंड्स के लिए भी लाइक नॉर्मल डीएसए शुड बी नो। तो आई थिंक तुम्हारे में डीएसए आया, बट जनरली जैसे मैं गूगल, आसिशियम, जेटा और इनमें जो बैठते हैं उबर, तो दे डू गो फॉर कॉम्पिटिटिव आई फील। बाकी जनरली कंपनीज मेजॉरिटी उस वर्टिकल को नहीं टच करती, दे आर मोरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स डीएसए ओनली आई फील। गूगल में भी हाँ एक थोड़ा कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग टाइप्स क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े। तो अब फाइनली मतलब एक सबसे ज़रूरी सवाल जिसमें हम ऑफ कोर्स बताते हैं कि यार ये स्क्रिप्टेड नहीं होती चीज़, दिस इज समथिंग व्हिच दे से ऑन देयर ओन। तो व्हाट डू यू थिंक, जैसे कोडिंग ब्लॉक्स के अंदर आपने कोर्सेज करे एंड यू वर देयर फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, यू वर देयर फॉर डेटा स्ट्रक्चर, दैट टू ऑनलाइन, तो लगा कि कोडिंग ब्लॉक्स के कोर्सेज से हेल्प हुई, या लगा नहीं यार उतनी हेल्प नहीं हो पाई? क्या मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? हाँ, तो ऑनेस्टली आई वुड से कि हेल्प तो हुई, डेफिनेटली हुई। कि मतलब पहले तो मेरे पास 11th-12th में भी C++ कुछ नहीं था, इससे कोडिंग लैंग्वेज कुछ भी नहीं था पहले, तो बीटेक से ही स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में आई हैड जॉइंड ऑनलाइन कोर्स, कोडिंग ब्लॉक्स का लिया था ऑनलाइन, वो रिकॉर्डेड सेशंस जो होते हैं उससे मतलब वो खुद आपके ऊपर है ना कि आप कितना कर रहे हो। तो वो नहीं, मतलब मैंने खुद उतना भी नहीं करा, प्लस जितना मतलब वो समझ आके भी फिर मतलब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती थी क्वेश्चंस की। तो मतलब बट ऑनलाइन लाइव जो क्लासरूम जो कोर्स होता है उसमें मतलब आप होमवर्क देते हो, फिर लाइक डाउट सेशंस भी होते हैं, तो वो डाउट सेशंस के लिए यू सॉल्व क्वेश्चंस बिफोर हैंड। फिर वो रैंक लिस्ट आती है तो बहुत कंपेटिटिव हो जाता है कि मतलब तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने सो दैट यू कम आउट, मतलब अच्छा लगता है अगर लीडर हो तो तुम्हारा नाम। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, दैट केप्ट मी एंगेजिंग, लाइक एक क्वेश्चन कर लिया उसके बाद दूसरा भी करना है क्योंकि वो लीडर बोर्ड पे दिखेगा। हाँ, तो ये तो है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे इंटरव्यूज में आप बैठ रहे थे जो और जो प्लेसमेंट्स के अंदर बैठे, तो ऐसा लगा कि यार क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस थे वही है पूछे गए? कभी ऐसा हुआ, क्योंकि मतलब मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, कहीं पे रिजेक्शन भी फेस हुए, तो कभी ऐसा लगा क्लास में क्वेश्चंस थे यार ये तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है? हाँ, जैसे रैट इन द मेज था तो वही मतलब जैसे क्लास में अप्रोच किया था, जैसे सुना था क्लास में वैसे ही अप्रोच किया था। तो हेल्प तो होती है, लाइक इवन लाइक नॉर्मल क्वेश्चन रिकॉर्ड में सॉल्व करते तो मतलब सेम अप्रोच। सो बेसिक्स आई थिंक कोडिंग ब्लॉक्स ने बेसिक्स तो स्ट्रांग कर दिए। चलो, थैंक यू सो मच आस्था फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर व्यूज एंड द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव। और आई होप इस एक्सपीरियंस से बाकी लोग जो पाथ प्लस को टारगेट कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और वाओ इंटर्नशिप के अंदर भी आई होप लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। आई विल मीट यू अगेन विद सम न्यू वीडियोस जहाँ पे आपको और चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, सीखते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।